बुरारी के एक शांत से इलाके में एक 3 मंजिला घर था जो बाहर से बिल्कुल सामान्य लगता था। आसपास के लोग उस घर को एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार का घर मानते थे, जहां जीवन रोजमर्रा की तरह चलता था। सुबह बच्चों की आवाज, काम पर जाने की जल्दी और शाम को घर लौटने की हल्की फुल्की बातचीत, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। कोई भी देखकर यह नहीं सोच सकता था कि इस घर के अंदर कुछ असामान्य हो रहा है। इस घर में एक बड़ा संयुक्त परिवार रहता था जिसमें कुल 11 सदस्य थे। परिवार में एक बुजुर्ग माँ, उनके 3 बेटे, उनकी पत्नियां और बच्चे शामिल थे। सभी लोग एक ही छत के नीचे रहते थे और एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे। उनका जीवन आपस में साझा था, खाना, फैसले और दिनचर्या तक सब कुछ मिलकर चलता था। यह जुड़ाव उनकी सबसे बड़ी ताकत भी था और धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनता जा रहा था। सब कुछ तब बदलना शुरू हुआ जब परिवार के मुखिया यानी पिता का निधन हो गया। वह पूरे परिवार की रीढ़ थे और उनके रहते घर में एक स्थिरता थी। उनकी मृत्यु के बाद घर में एक गहरा भावनात्मक खालीपन आ गया। हर कोई दुख में डूबा हुआ था और घर का माहौल भारी हो गया था। बातचीत कम हो गई थी और जीवन की रफ्तार जैसे धीमी पड़ गई थी। इसी समय परिवार के एक सदस्य के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह बार बार यह कहने लगा कि उनके पिता अभी भी उनसे बात कर रहे हैं और उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। शुरू में परिवार ने इसे सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया समझा, क्योंकि किसी अपने को खोने के बाद ऐसे विचार आना असामान्य नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद घर में लिखे हुए कागज मिलने लगे, जिनमें कुछ निर्देश होते थे। इन कागजों में परिवार के लिए नियम लिखे होते थे, जैसे कि किस समय उठना है, किस तरह बैठना है और दिन भर के काम कैसे करने हैं। ये निर्देश बहुत व्यवस्थित और स्पष्ट होते थे। परिवार का वही सदस्य यह दावा करता था कि ये संदेश उनके पिता की आत्मा द्वारा दिए जा रहे हैं। धीरे धीरे परिवार ने इन बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया और इन निर्देशों को मानने लगा। समय के साथ ये नियम उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गए। परिवार हर काम उन्हीं निर्देशों के अनुसार करने लगा। उनका पूरा दिन एक तय व्यवस्था के अनुसार चलने लगा। धीरे धीरे उनका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर घर के अंदर चल रही इस व्यवस्था पर केंद्रित हो गया। वे उसी के अनुसार जीने लगे जिसे वे एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन मानते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, परिवार के भीतर एक साझा विश्वास विकसित होता गया। हर सदस्य एक दूसरे की बातों को देखकर और सुनकर अपने विश्वास को मजबूत करता गया। किसी ने सवाल नहीं किया क्योंकि सभी एक ही दिशा में सोचने लगे थे। यह स्थिति धीरे धीरे ऐसी बन गई जहां विश्वास और वास्तविकता के बीच की दूरी कम होती चली गई। घर का माहौल अब पहले जैसा सामान्य नहीं रहा था। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता था, लेकिन अंदर एक अलग ही मानसिक दुनिया बन चुकी थी। परिवार के लिए वह घर अब सिर्फ एक रहने की जगह नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया था जहां नियम और निर्देश उनके जीवन का आधार थे। उनका विश्वास इतना मजबूत हो चुका था कि वे इसे सवाल करने की स्थिति में नहीं थे। समय के साथ यह विश्वास और गहरा होता गया। वे मानने लगे कि यह सब किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है और उनके पिता उन्हें किसी विशेष दिशा में ले जा रहे हैं। उनके लिए यह एक साधारण जीवन नहीं बल्कि एक विशेष यात्रा थी, जिसमें हर नियम का एक अर्थ था। आखिरी रात सब कुछ शांत था। घर में किसी तरह की हलचल नहीं थी। परिवार ने अपने रोज के अनुसार सभी कार्य पूरे किए और उसी व्यवस्था का पालन किया जिसे वे लंबे समय से मानते आ रहे थे। उस रात उनके लिए सब कुछ सामान्य था, क्योंकि वे इसे अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन मान रहे थे। अगली सुबह जब घर में सन्नाटा रहा और कोई गतिविधि नहीं दिखी, तो पड़ोसियों को शक हुआ। जब लोग घर के अंदर पहुंचे,
तो उन्हें 11 लोगों के मृत शरीर मिले। पूरा दृश्य शांत और व्यवस्थित था, जिसमें किसी तरह की बाहरी हिंसा के संकेत नहीं थे। यह देखकर सभी हैरान रह गए क्योंकि यह किसी सामान्य घटना जैसा नहीं लग रहा था। पुलिस जांच में भी यह मामला बेहद जटिल निकला। कोई बाहरी अपराधी नहीं मिला, न ही किसी तरह की जबरदस्ती के सबूत थे। घर के अंदर मिले कागज और लिखे हुए निर्देश इस बात की ओर इशारा करते थे कि परिवार लंबे समय से एक निश्चित मानसिक और विश्वास आधारित व्यवस्था का पालन कर रहा था। विशेषज्ञों ने इस केस को समझने की कोशिश की और इसे विभिन्न मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं से जोड़ा, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह यह नहीं समझा सका कि एक पूरा परिवार इस तरह की स्थिति तक कैसे पहुंचा। यह मामला आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जो यह दिखाता है कि विश्वास, भावनाएं और सोच किस तरह एक बंद वातावरण में वास्तविकता को बदल सकते हैं। अगर आप ऐसी और सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं।